फ्रेंड्स ने शराब पी के एक दूसरे को जो है ना आपस में लड़ पड़े और एक 23 साल के लड़के को चाकू मार दिया। पुर्तगीज़ ने कुछ बोला तो उसने पुर्तगीज़ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और वो उसको कुछ अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में। अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ और ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा स्टे ज़्यादा था। मैंने सोचा एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दें अपने चैनल के ऊपर। हमारा तो काम है ट्रैवलिंग से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड अपने इस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि आप सेफ़ रहें और अपने आप को जो है ना अवेयर रखें इन चीज़ों से, जो मामला जो मुश्किलात एयरपोर्ट्स पे आती हैं या इमिग्रेशन में आती हैं। तो ये फ़ारो एयरपोर्ट जी, पुर्तगाल का एक सिटी है फ़ारो। मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट की थी, फ़ारो सिटी से स्टार्ट की थी मैंने। वहाँ पे पुर्तगाल के न्यूज़ चैनल्स पे भी चला है। वो वीडियो मैं चला नहीं सकता, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं फ़ोटो एक दिखा रहा हूँ कि ये ब्राज़ीलियन खातून है जिसने इमिग्रेशन ऑफ़िसर के ऊपर हमला कर दिया जी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो भी होगी और आप वॉच भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि हमारा चैनल अब अच्छी ग्रोथ पे है। तो जब आपके चैनल ग्रोथ कर रहा हो तो फिर इस तरह की चीज़ें कंटेंट नहीं डालना चाहिए। इस पर स्ट्राइक्स आ जाती हैं, चैनल उड़ने का ख़तरा होता है, डिमोनेटाइज हो जाता है। तो हमने वो चीज़ रिस्क नहीं लेना, तो वो डिस्क्रिप्शन से आप जाके दे सकते हैं। तो जी उस खातून ने उस पर हमला कर दिया, वो इंजर्ड हुआ इमिग्रेशन ऑफ़िसर, और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उसको अच्छी खासी तगड़ी सज़ा होगी। बात बताने का मकसद ये है कि हमारा देसियों का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से अपना फ्यूचर जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंट्स हमारे लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, विदाउट इंश्योरेंस हम लोग हमारे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। ऐसी और भी काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो जो हम पब्लिकली हम नहीं कह सकते, वो करते हैं यहाँ पे आके। देखिए पुर्तगाल ने इमिग्रेशन सबके लिए ओपन की हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक इंडियन लड़कों की पार्टी थी, शायद आपने सुनी हो या ना, इनके न्यूज़ चैनल पे आई थी। दो फ्रेंड्स ने शराब पी के एक दूसरे को जो है ना आपस में लड़ पड़े और एक 23 साल के लड़के को चाकू मार दिया और वो लड़के की डेथ हो गई। अब वो लड़का मर गया और ख़ुद भी वो जेल से मार भी वो उसको इंडिया डिपोर्ट कर दे। तो लाइफ टाइम के लिए वो यूरोप से गया, शेंजन जोन से गया, यूरोप में एंटर नहीं हो सकता अगर उसको डिपोर्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये कोई भी यूरोपियन शेंजन कंट्री डिपोर्ट कर देती है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी। तो भाई वापसी के रास्ते आपके पक्के बंद हो जाते हैं यूरोप साइड पर। तो अवॉइड करें कि किसी किस्म की भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें। आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री पर रह रहे हैं, पुर्तगाल में नहीं है, तो वहाँ भी ना करें क्रिमिनल एक्टिविटी। क्योंकि अगर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके नाम पर किसी और कंट्री में भी है शेंजन जोन के अंदर, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स रोक सकते हैं। जैसे क्यों दूसरी जो आप 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी कंट्री में रहें तो वहाँ की पीसीसी भी क्यों रिक्वायर्ड है कि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की हो वहाँ पे। अगर आपने वहाँ भी कोई ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी की हो क्रिमिनल, तो भाई आपको यहाँ की नेशनैलिटी में प्रॉब्लम आएगी, बल्कि देंगे नहीं। अगर कर भी देते हैं तो बहुत तंग करेंगे, आपको लटका देंगे। तो लिहाजा अगर पुर्तगाल में आते हैं, पुर्तगाल में रहते हैं, तो पुर्तगाल में आके जी लीगल वे में चलें, लीगल एक्टिविटीज़ करें। इलीगल बिल्कुल ना जाए, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी किसी के साथ। एक बंदे ने एक मेरे जानने वाला ही है, तो उसको पुर्तगीज़ ने कुछ बोला तो उसने पुर्तगीज़ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो उसको कुछ आता नहीं था, इंडियन लड़का था वो। पुर्तगीज़ ने शोर डाल दिया, पुलिस ने आकर उसको इंडियन लड़के को हथकड़ी लगा के बिठा दिया। तो खैर वो रफा दफा हो गया। वो गलती पुर्तगीज़ की थी, वो उसने शराब पी हुई थी, उसने लड़के के साथ आके बदतमीज़ी की। तो लड़के के भाई हम देसी हैं, फिर छाड़ दी 2-3 अगो। तो ये सीन हुआ। जब भी कोई ऐसा सीन हो, कोई आपको रेसिस्ट टाइप कोई पर्सन मिले जो गाली दे रहा है आपको, तो भाई चुप करके साइड पे हो जाओ। क्योंकि आप अभी यहाँ पे अपने एक ऐसे फेज़ में हो कि आपको बहुत सी केयर करनी पड़ती है, बहुत ही एहतियात। छोटी सी गलती आपकी लाइफ को जो है ना एक लाइन से पटरी से हटा देगी। तो मैंने सोचा बैठा हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, क्यों ना आपसे गपशप की जाए। ये 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको पॉइंट्स अब बताए जाएँ कि आपने पुर्तगाल में हमने भी टाइम गुजारा है, हमें भी बड़ी दफ़ा लोगों ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और जो बर्दाश्त करता है, जिसमें बर्दाश्त जिस बंदे में ज़्यादा होती है, वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। और मेरी बात नहीं याद रखनी, किसी बुज़ुर्ग से पूछ लीजिएगा, किसी बड़े से, किसी भी पढ़े लिखे बंदे से, या जो इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उससे पूछ लीजिएगा कि जो सब्र करता है उसको सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता है, और जो बर्दाश्त करता है वो हमेशा बंदा सक्सेसफुल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी माल्टा में।